नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। हालांकि यह विषय तो नया अवश्य है, परंतु प्राचीन भारतीय ज्ञान से ही संबंधित है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने लगातार प्राचीन भारतीय ग्रंथों और प्राचीन भारतीय ज्ञान के विषय में बात की, जिसमें से कि महाभारत मुख्य रूप से चर्चा का विषय था। परंतु आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे ग्रंथों में तो वर्णित है ही। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में युक्ताहार विहार के बारे में बात की है, परंतु हम अभी आधुनिक समय में धीरे धीरे उन बातों से दूर होते जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारा नहीं है और इसलिए बहुत सारे रोगों से भी हम ग्रस्त हो रहे हैं। आप ठीक समझ रहे हैं। आज हम लाइफस्टाइल डिजीजेस में से किसी एक विषय पर बात करेंगे जो हमारी जीवन शैली के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और इस विषय में हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, परंतु समय के साथ धीरे धीरे हम आधुनिक होने के चक्कर में हम अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं और हम उन मूल बातों से ही दूर होते जा रहे हैं जो सीधा हमारे जीवन शैली पर प्रभाव डालती हैं। तो हम जानते हैं कि आज हमें उत्पन्न होने वाले रोगों में एक बहुत बड़ा समूह है, वो जीवन शैली कारकों का है। लाइफ स्टाइल डिजीजेस आज प्रिडोमिनेंट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ गई है। जीवन शैली में परिवर्तन के कारण ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत सारे रोग हैं, हम आने वाले वीडियोस में उन पे भी बात करेंगे, परंतु हम एक एक करके यदि देखना शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार से, जो हमारे जीवन शैली का एक प्रमुख अंग है, परंतु उसमें परिवर्तन के कारण, छोटे छोटे परिवर्तनों के कारण, जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते कि हमने क्या उनमें परिवर्तन कर दिया है, परंतु उनका हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक आपने अवश्य सुना होगा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान में हमारे घरों में, या आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, अपने माता पिता से सुना होगा, बाबा दादी से सुना होगा, वो हमेशा यह कहते थे कि भोजन जब हमको करना है तो पूरी तरह से सारा ध्यान भोजन पर केंद्रित करके ही करना है और साथ ही भोजन हाथ से भी करना है। तो वर्तमान समय में हम पाश्चात्य सभ्यता से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि हम अपना भोजन हाथ से करने के स्थान पर चम्मच से, छुरी कांटे से या चॉपस्टिक से करने लगे हैं और हम इसे एक आधुनिकता की निशानी समझते हैं। हम समझते हैं कि हमें छुरी कांटे से खाना आता है या चॉपस्टिक से खाना आता है तो हम आधुनिक हैं, हम नई जनरेशन के युवा हैं और हम वैसा ही करने लगते हैं दूसरों की देखा देखी। तो हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हाथ से खाना खाना ज़्यादा वैज्ञानिक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभप्रद है चम्मच या छुरी कांटे से खाने की तुलना में। तो हमें इसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। एक साधारण भाषा में हम कहें तो हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र में, हमारी जो आहार नलिका है उसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग एंजाइम्स, हार्मोन्स और एसिड सीक्रेट होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। आपको मालूम है कि जब भोजन को जब हम चबाते हैं तो जो मुंह में लार आती है वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद स्टमक में एसिड भी मिलता है, कुछ एंजाइम्स भी मिलते हैं और इस तरह से पाचन चलता जाता है। और जो भोजन के अंग हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उनका पाचन होता है, उनका अवशोषण होता है और पानी का भी अवशोषण होता है और जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं उनका भी अवशोषण हमारी आंत उस भोजन से कर लेती है और अंत में वह जो बचा हुआ पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो पाचन की क्रिया है ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है जिनकी ओर कभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। रूस में एक वैज्ञानिक हुए पावलोव, उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम पावलोस रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया और हर बार भोजन देने के पहले घंटी बजा दी। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद उन्होंने बाद में यह देखा कि जब कुत्ते को भोजन नहीं भी दिया जाता था और घंटी बजाई जाती थी तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, जबकि वहाँ भोजन होता भी नहीं था। इसका अर्थ उन्होंने यह निकाला कि निश्चित रूप से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी पाचन क्रिया पर प्रभाव डालता है। तो क्योंकि घंटी को सुनने से ही कुत्ते को यह आभास हुआ कि शायद अब उसको भोजन मिलने वाला है और इसलिए उसके मुंह में लार आ गई। तो ऐसा हमारे सभी के साथ होता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा संदेश जब हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमारे पाचन तंत्र पर पहुंचता है तो उसे निर्देश मिलता है कि अब उसे पाचन क्रिया आरंभ करने के लिए इन रसों का स्राव करना है, इन जूसेस को सीक्रेट करना है। तो उसमें एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं,
एसिड भी हो सकता है जिनका प्रोडक्शन हमारे पाचन तंत्र में शुरू हो जाता है और वो हमारा जो शरीर है वो भोजन को पचाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि अभी भोजन सामने आया भी नहीं है। जैसा कि हमने पावलोस रिफ्लेक्स वाले प्रयोग में देखा कि कुत्ते के सामने भोजन नहीं था, परंतु घंटी की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह में लार आ गई। तो ऐसा हम सबके भी साथ होता है। आपने कभी कल्पना में देखा होगा कि यदि नींबू के रस की बात की जाए तो आपके मुंह में लार आ जाती है, या यदि आप कल्पना में भी किसी अच्छे भोजन, सुस्वादु भोजन की कल्पना करें तो भी आपके मुंह में लार आ जाती है। यदि आपको किसी अच्छे सुस्वादु भोजन की या आपके पसंद के भोजन की सुगंध आए तो भी आपकी भूख बढ़ जाती है। तो ऐसा हमारे नर्वस सिस्टम के कारण होता है। हमारे नर्वस सिस्टम से जो संदेश जाता है उसके कारण हमारे मुंह में लार का सिक्रीशन और साथ में जो हमारा स्टमक है उसमें एसिड का सिक्रीशन आरंभ हो जाता है। तो जहाँ तक स्पर्श की बात है, जितने भी हमारे सेंसेस हैं उन सब से संदेश मस्तिष्क के द्वारा हमारे पाचन तंत्र को मिलता है कि अब भोजन को पचाने के लिए तैयार होना है, और इसलिए जो आवश्यक रसों का स्राव है वो हमारे पाचन तंत्र में आरंभ हो जाता है। परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में हो यह रहा है कि ज़्यादातर युवा पीढ़ी, ज़्यादातर लोग या तो टीवी देखकर खाना खा रहे हैं, या पत्रिकाएं पढ़ते हुए खाना खा रहे हैं, या मोबाइल देखते हुए, चैट करते हुए खाना खा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका ध्यान भोजन पर बिल्कुल भी नहीं है। न तो वो भोजन को देख रहे हैं, और चूंकि उनका कंसंट्रेशन उस ओर नहीं है तो न तो वो उसकी सुगंध ले पा रहे हैं, न उसकी ध्वनि की ओर उनका कोई ध्यान है, और साथ ही साथ चम्मच से भोजन कर रहे हैं तो स्पर्श की भी अनुभूति उनके शरीर को नहीं हो रही है। परंतु जब हम हाथ से भोजन करते हैं तब क्या होता है? पहले बात तो हमको लाभ यह मिलता है कि भोजन का तापमान हमको पता चलता है। चम्मच से खाने पे अक्सर आपने सुना होगा कि लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि बहुत गर्म भोजन उन्होंने खा लिया और उनका मुंह जल गया, क्योंकि मुंह की जो झिल्ली होती है वो बहुत संवेदनशील होती है। तो वो अक्सर शिकायत करते हैं कि चम्मच से उन्होंने बहुत गर्म खाना खा लिया और उसके कारण उनका मुंह जल गया। तो जब हम हाथ से भोजन करते हैं तो पहली बात तो हमें भोजन के तापमान के विषय में पता चल जाता है कि भोजन कितना गर्म है या कितना ठंडा है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम इस तरह से काम करता है कि सारे सेंसेस से जो संदेश मस्तिष्क में पहुंचते हैं वो देख कर हो सकता है, सूंघ कर हो सकता है, आवाज़ से हो सकता है, स्पर्श से हो सकता है और चखने से भी हो सकता है। इन सारे सेंसेस के द्वारा जब मस्तिष्क में संदेश भोजन के विषय में जाता है तो वो हमारे पाचन तंत्र को निर्देश देता है कि इस तरह के रसों का या जूसेस का स्राव पाचन तंत्र में करना है भोजन को पचाने के लिए। और अब हम विज्ञान से जानते हैं कि इस तरह का जो रसों का स्राव होता है वो लगभग 40% होता है। 60% स्राव तब होता है जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो रसों का स्राव हो रहा है वो इन जो हम नर्वस सिस्टम के द्वारा प्राप्त संदेश हैं उनके कारण हो रहा है। तो इसलिए हमारे जो प्राचीन भारतीय ज्ञान में कहा गया है कि जब हम भोजन करें तो पूरी तरह से भोजन की ओर ध्यान केंद्रित करके ही भोजन करें। हमें अपना पाचन सही रखने के लिए, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए भोजन पर ध्यान केंद्रित करके ही भोजन करना होगा। और इसलिए जैसा कि कहा जाता है प्राचीन भारतीय ज्ञान में कि आप भोजन को धीरे धीरे चबा कर खाइए, उसको, उसके स्वाद को, उसके गंध को अनुभव करिए, तब आप उसके भोजन के स्वाद को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। आपने अक्सर ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो जाता है और अगर आपकी नाक बंद हो जाए तब आपको भोजन का वो स्वाद नहीं आता जो सामान्य अवस्था में आपको भोजन का स्वाद आता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि यदि आपकी आँख बंद कर दी जाए और आपकी नाक बंद कर दी जाए, अर्थात आप देख न सकते हो और सूंघ न सकते हो, तो अगर आपको आलू और सेब काट कर खिलाया जाए तो आप स्वाद में अंतर नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे दूसरी इंद्रियों का हमारे भोजन के स्वाद पर। तो हमें भोजन को देखकर, उसकी गंध का अनुभव करके, उसके स्वाद को पूरी तरह से चबाते हुए जब हम लेते हैं तब मस्तिष्क से ऐसे संदेश हमारे पाचन तंत्र को जाते हैं जो उचित पाचक रस हैं उनका स्राव हमारे पाचन तंत्र में करते हैं, जिसके कारण हम भोजन को सही तरीके से पचा सकने में सफल होते हैं। परंतु यदि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम अपनी इंद्रियों का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, न तो हम भोजन को देख रहे हैं, न उसकी गंध का आनंद ले रहे हैं, न स्वाद का ले रहे हैं, न स्पर्श का ले रहे हैं, तब क्या होगा? तब जितनी मात्रा में, जिस तरीके से भोजन के उचित पाचन के लिए रसों का स्राव होना चाहिए वैसा नहीं होगा। और जब वैसा नहीं होगा तो हम इंडाइजेशन के शिकार होंगे, अपच के शिकार होंगे, भोजन हमारा सही तरीके से पच नहीं पाएगा और हम पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो इसलिए
जो प्राचीन भारतीय ज्ञान में कहा गया है कि भोजन के समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ भोजन पर ही होना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरी किसी गतिविधियों में लिप्त होते हुए साथ में भोजन करें, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। आपने आजकल ऐसे बहुत सारे टीवी शोज़ देखे होंगे, जैसे मास्टर शेफ़ है, जिसमें प्रसिद्ध जजेस आते हैं और वो प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए भोजन का परीक्षण करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं और उसके बाद अपनी रेटिंग देते हैं या उन्हें स्थान प्रदान करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ जो प्रसिद्ध जजेस हैं, तो वो भोजन को चखने से पहले भोजन का निरीक्षण करते हैं, पूरी गहराई से उस भोजन को देखते हैं, उसके बाद उसकी गंध लेते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो स्मूथ है, हार्ड है, रफ़ है, उसको सब अनुभव करते हैं, उसके बाद ही वो उसको मुंह में रखते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सारी इंद्रियों का उपयोग करते हैं उसके सही स्वाद तक पहुंचने के लिए। तो यदि हमें भी भोजन का सही स्वाद लेना है तो हमें सारी इंद्रियों का उपयोग करना ही होगा। और इसलिए यदि हमें अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है, भोजन का सही स्वाद लेना है, तो हमें छुरी कांटे और चम्मच से मुक्त होना पड़ेगा। हमें अपने हाथों से ही भोजन करना पड़ेगा और साथ ही साथ भोजन करते समय किसी भी तरह का व्यवधान, जैसे कि टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, या सबसे बड़ी बात आज के समय में मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनसे हमें दूर रहना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने मस्तिष्क को, पाचन तंत्र को सही ढंग से निर्देशित करने के लिए तैयार कर सकेंगे और उसके बाद हमारा पाचन तंत्र भी सही तरीके से कार्य करेगा और हमारा भोजन सही तरीके से पच सकेगा। हमारे शरीर में उस भोजन का सही उपयोग होगा, जिसके कारण हम स्वस्थ रह सकेंगे और बहुत सारी इंडाइजेशन या अपच की बीमारियों से भी बच सकेंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और यदि आपको ऐसा लगता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान वैज्ञानिक था और वो ज़्यादा भारतीयों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। कृपया चैनल भी सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। मेरे वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु चैनल को अवश्य फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसके वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे आपके ऊपर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, परंतु फिर आप प्राचीन भारतीय ज्ञान को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में हमारी सहायता कर सकेंगे। धन्यवाद।